वेलकम टू सीओ सी स्टूडेंट। मेरा नाम है आशीष विजय और आज मैं आपसे बात करूंगा डू एंड डोंट्स आईसीए के आ चुके हैं हमारी एडमिट कार्ड के साथ। तो पेपर अभी शुरू होने वाले हैं बच्चों के 3-4 दिन बाद। तो मैं सबसे पहले बोलूँगा ऑल द बेस्ट। तो सबसे पहले देखो डू एंड डोंट्स में इंपॉर्टेंट मैं आपको हाईलाइट्स बता देता हूँ जो बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं। देखो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट से पहले आपको बता दूँ कि प्लीज़ 1:30 बजे से पहले चले जाना। 1:30 बजे के बाद तो सोचना भी मत। 1:30 बजे एंट्री स्टार्ट हो जाती है, आपको रोल नंबर भी देखना पड़ेगा आपको कहाँ बैठना है। तो 1:30 बजे से पहले पहुँच, कोशिश करो 1:15 बजे पहुँचो, 1 बजे पहुँचो, कुछ रिवाइज कर सको। 1:15 तक भी ठीक है, 1 बजे भी प्रेफरेबल टाइम समझो, क्योंकि कई बार क्या होता है आपकी बाइक ख़राब हो गई, कुछ हो गया, आपको पंचर लगवाना पड़े तो भी आप पहुँच जाओ, पेट्रोल भरवाना पड़े तो माइंड में लेके चलो कि मुझे 1:15 या 1 बजे तक पहुँचना है, क्योंकि 1:30 बजे गेट खुल जाता है और पेपर 1:45 बजे शुरू होता है, ना कि 2 बजे। रीडिंग टाइम याद है कुछ? ठीक है। इसके बाद अपनी उसी सीट पे बैठे जहाँ पर आपका रोल नंबर है डिफाइन, ठीक है। अब सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको बता दूं भैया, आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से, ठीक है। बॉल पेन से लिखना है, वो ब्लैक होना चाहिए। अक्सर पेपर के बाद मेरे को नीचे कमेंट्स आते हैं, सर हमने तो ब्लू से लिख दिया, अब क्या करें। आप कुछ मत करो, अब आप कुछ कर भी नहीं सकते, ब्लू से लिख दिया तो ये तो मेरे को तो समझ नहीं आता बच्चों को पता क्यों नहीं होती भाई ये चीज़ें। जहाँ से भी आपने कोचिंग ली होगी उन्होंने बताया होगा आपको। तो भाई ब्लैक पेन बॉल पॉइंट पेन से लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको एच बी पेंसिल यूज़ करनी है अपनी ओ एम आर शीट में भरने के लिए। अब काफ़ी बच्चों का डाउट मेरे को ये रहता है कि सर हमने तो वो एच बी पेंसिल नहीं, हमने तो है ना पेन से ही एम सी क्यू शीट को भर दिया था, तो कुछ गलत होगा? नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। आईसीएआई आपको बोल रहा है कि पेंसिल से लिखो, वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो चाहता है कि अगर मान लो कई बार क्या ज़्यादातर ये होता है, बच्चे को लगता है ये आंसर सी है, बाद में पता नहीं बच्चे को कहाँ 3 घंटे पेपर करने के बाद मान लो कोई डिस्क्रिप्टिव में ऐसा कुछ मिलता है और उसकी दिमाग की बत्ती जलती है, और बाद में वो पेपर जब एंडिंग में ऐसे चेक कर रहे होते हैं तब उसको पता चलता है कि अरे नहीं, मेरा तो ये वाला पार्ट जो था उसका आंसर बी था। तो वो मिटो सकते हैं, वरना आप मिटो नहीं पाओगे, समझ रहे हो ना अब। तो भैया वो कह रहा है कि पेंसिल से करो, और पेंसिल से लिखा हुआ कभी मिटता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पेन से लिखोगे तो वो मिटेगा नहीं, पेंसिल से कर दोगे कहीं पानी गिर गया, कुछ हो गया, मिट गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी शीट को बहुत ध्यान से ले जाया जाता है, बहुत सेफली रखा जाता है आपकी शीट को, और बाद में वैसे भी जाते ही स्कैन हो जाती हैं, तो कोई ऐसा डर नहीं है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, आपको जो, एक मिनट, ये क्या है, आपको एमसीक्यू मार्क करने हैं अपने, क्या ओएमआर पोर्शन जो आपकी आंसर शीट के आगे होगा उसमें ही मार्क करने हैं, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन पे बुकलेट आएगी उसमें मार्क करोगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे देखो आप कर सकते हो, आप तो घर भी ले जा सकते हो पेपर, आईसीएआई ने आपसे कर दिया है कि आप उस जो ओएमआर शीट है आप उसको घर ले जा, सॉरी जो एमसीक्यू बुकलेट मिलेगी आपको वो आप घर ले जा सकते हो, और आपको वो मार्क करना है आंसर शीट के आगे ही होगा ABCD का, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, आपको अपना एमसीक्यू बुकलेट पे अपना जो कोड होगा वो करेक्टली लिखना है, और अटेंडेंस रजिस्टर पे भी वो कोड लिखना है। वो इन्विजिलेटर आएगा और आपको बता देगा कि कैसे कैसे करना है, जो भी आपकी क्लास में टीचर होगा वो बता देगा, ठीक है। तो आपको वो करेक्टली लिखना है, बस ये देखना है कि जो भी मेरा एमसीक्यू बुकलेट का कोड है, क्योंकि कोड वाइज क्या होता है, सेट्स होते हैं, तो वो सेट क्या आप सही लिख रहे हो, क्योंकि देखो आपका सेट अगर आपने गलत लिख दिया तो क्या होगा, आपकी जब चेकिंग हो रही होगी वो गलत हो जाएगी। तो वो चेक कर देना कि आप अपने अटेंडेंस रजिस्टर में भी सही लिखो और एमसीक्यू बुकलेट में भी सही लिखो। वो दोनों जगह इसलिए लिखवाते हैं ताकि क्रॉस चेक हो जाए, ताकि बच्चा कोई गलती करे तो पता चल जाए कि कौन सा वाला सेट था उसका, ठीक है। इसके बाद बाकी ये चीज़ आपका टीचर भी चेक करता ही है आपके साथ, और नहीं करता है तो फिर तो भाई आप लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। इसके बाद ये है कि आपको अपनी आंसर बुक सबमिट कर देनी है, ठीक है। आपको अटेंडेंस रजिस्टर साइन करना है और वो करेक्ट नंबर डालना है, ठीक है। इसके बाद देखो आपको क्या नहीं करना है, डोंट्स में एक बार इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। एक तो ना, कोई भी देखो इंक इंक पेन यूज़ नहीं करना है, आपको ब्लैक स्केच पेन यूज़ नहीं करना है, कोई भी हाइलाइटर यूज़ नहीं करना है, और यहाँ पर ना एक और चीज़ नहीं दे रखी है, आपको वाइटनर भी यूज़ नहीं करना है पेपर में। कट करना है तो नॉर्मल बस कट कर दो, आई, और ऐसा भी नहीं वो घिचुड़ मुचुड़ कट कर दिया। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा जैसे मान लो मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा आशीष, अब मैंने लिख दिया, नहीं नहीं यहाँ गलत कर दिया मैंने, तो इसको बस ऐसे काट दो, सिंगल कट, ऐसे समझ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा डबल कट कर दो बस। ये बच्चे ऐसे 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 ये सब नौटंकियाँ नहीं करनी वहाँ पर, ठीक है। ऐसे मारेगा उस चीज़ के लिए आपको ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है कि आपका जो पेपर नंबर 3 और 6 है,
ठीक है, उसमें जो सेक्शन ए और बी है उसको अपनी आंसर शीट में आके लिख कर आना है कि ये सेक्शन ए वाला है और ये सेक्शन बी है। मतलब 2 बुकलेट्स होंगी ना पेपर नंबर 3 और 6 के लिए, तो 2 बुकलेट्स आपको मिलेंगी, तो सेक्शन नंबर ज़रूर लिख के आना है। ठीक है, पेपर का नाम और सेक्शन। और पेपर में ना कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर हमें पेपर का नाम जो है, पेपर नेम जो है वो पूरा पूरा लिखना है, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। वो आप शॉर्ट में लिख दो, कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो भी पेपर का नंबर होगा जैसे 01, 02, 03 वो आपको ध्यान से लिखना है। ठीक है, 05 और 06। ठीक है, इसके अलावा कुछ और गाइडलाइन देखो, मैं आपको एक और चीज़ मैं बता दूं यहाँ पर, हर हमेशा एक चीज़ मतलब बच्चों को पता नहीं होती है। आप अपना पेन लेकर जाएं, अपनी पेंसिल लेकर जाएं, ठीक है, अपना खुद का इरेजर लेकर जाएं और स्टेपलर लेकर आएँ। अब ये सर ये स्टेपलर का क्या है, देखो आई से आपको थ्रेड देता है आपको शीट बांधने के लिए, लेकिन मैं कहूँगा कि आप अपना खुद का एक स्टेपलर भी ले जाएँ। ठीक है, अलाउड है। ठीक है, इसके अलावा ये ब्लॉटिंग पेपर ये सब कुछ रहने दे, कुछ नहीं है। अपना स्केल ले जाएं, बैटरी ऑपरेटेड नॉइजलेस ये आपका क्या नाम है कैलकुलेटर ले जाएं। अब इस कैलकुलेटर में भी पता है क्या है, वो जो नॉर्मल कैसियो और सिटीजन के छोटे वाले कैलकुलेटर आते हैं ना, वही अलाउड होता है, जिसमें ये बोल रहा है कि 12 डिजिट्स तक नंबर आ सकते हैं। ठीक है, और 2 मेमोरी तक अलाउड होता है। एक सिंगल मेमोरी वाला भी आता है, डबल मेमोरी वाला भी आता है, तो 2 मेमोरी तक अलाउड है। लेकिन मैं एक और चीज़ बताऊं, 2 कैलकुलेटर ले जाएं, एक और मिनी कैलकुलेटर ले जाएं, चाहे पॉकेट में रख लें या सेम कैलकुलेटर 2 ले जाएं, क्योंकि कई बार होता है कैलकुलेटर बंद हो जाता है। मतलब आप कहोगे ऐसे कैसे, घर में तो सही चल रहा था, क्या पता पेपर में बंद हो जाए, वहाँ पर किससे मांगते रहोगे। और आपको लग रहा है कि आप किसी से मदद ले लोगे, तो ज़रूरी नहीं है हमेशा मदद मिल जाएगी। कई बार किस्मत है ना हमारे साथ नहीं होती है, इसलिए हमें खुद से तैयारी अच्छी करनी पड़ती है। ठीक है, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे बताना था। और तो देखो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, 12th क्लास की हैं, तो वो इतना मैं कोई ख़ास बताना नहीं चाहता। जैसे ये ओम स्वास्तिक 786 ये सब गॉड सिंबल ये सब अपने ना बना के आए। ठीक है, जहाँ आपको रोल नंबर बोला है बस वहीं लिखें, मतलब पेपर की शीट के आगे ही रोल नंबर लिखें। इसके अलावा कहीं और मतलब अंदर कहीं रोल नंबर ना लिखें। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। अंदर कोई नोट ना देकर आएँ कि जय माता दी, आपको मेरे को पास करना ही पड़ेगा वरना आपको माता रानी का पाप लगेगा, आपके छोटे छोटे बच्चे नहीं होंगे। ये सब फालतू की बातें वहाँ नहीं लिख के आनी है। ठीक है, इसके अलावा मेक राइट एनी नोटिंग रफ वर्क ऑन द क्वेश्चन पेपर, ये नहीं करना है आपको। ऐसा लिखा हुआ है कि आपको कोई नोटिंग रफ पेपर में वो रफ काम क्वेश्चन पेपर में नहीं करना है, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि आपको आंसर शीट के एंडिंग में 2 पेजेस मिलते हैं रफ वर्क के लिए। वैसे मैं भी वहीं करता हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है पेंसिल से अगर तुम कर भी दो तो ऐसा कोई चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन है ना ज़्यादा नोटिंग मत करना, वरना टीचर को अगर शक हो गया दैट यू आर डूइंग चीटिंग तो वो आपको पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो आई एम नॉट अलाउइंग फॉर दैट। थोड़ा बहुत करो तो इट्स ओके, ऐसे 1 2 3 लिख दिया ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा आपने कैलकुलेशन पार्ट कर दिया तो आप पकड़े जाओगे। ठीक है, तो बस यही कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मेरे को आपको बतानी थी। अदरवाइज़ इसमें ऐसा कुछ और है नहीं। बाकी कोविड की जितनी भी वो डिटेल्स थी इस बार हट चुकी हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, 3-4 दिन आपके पास पड़े हैं, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे नंबर लाओ। जो भी मेहनत किया है वो करो, पैनिक नहीं करना है। बहुत कुछ बच्चों से मेरी बात हुई, वो कह रहे डर बहुत लग रहा है। डर होना भी चाहिए, थोड़ा बहुत डर चलता है, और उसी डर को कंट्रोल करने के लिए बस पढ़ते रहो और ज़्यादा पैनिक मत करो। ज़्यादा से ज़्यादा कोई ब्रेथिंग एक्सरसाइज कर लो, लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ दो, ऐसा 5-6 बार करो, इससे मन थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। कपालभाति अनुलोम विलोम भी कर सकते हो, उससे थोड़ा मन हल्का हो जाता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट और जय हिंद दोस्तों।